अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं उनको स्पीच थेरेपी के बारे में बात करेंगे, या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट जिनको हुआ होता है उनको स्पीच थेरेपी के बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वो बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता, तो इसलिए सुनाई नहीं देता इसलिए बोल नहीं पाते। ठीक है। कोक्लियर इम्प्लांट में क्या होता है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता तो उनका एक ऑपरेशन होता है, कोक्लियर इम्प्लांट करवाया जाता है। तो उसमें मशीन लगाई जाती है जिससे उनसे सुनना सुनना शुरू हो जाता है, लेकिन सुनना तो शुरू हो जाता है लेकिन बोल फिर भी नहीं पाते, तो उनको स्पीच थेरेपी देनी पड़ती है। तो हम कुछ इन्हीं टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हियरिंग पैड वाले बच्चे होते हैं, अब मान लीजिए कोक्लियर नहीं हुआ हुआ तो उनको स्पीच थेरेपी देने का क्या फ़ायदा होता है। मान लीजिए वो उसका सर्टिफिकेट बन के आया 100% इसको सुनाई नहीं देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 100% बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, उसको कुछ ना कुछ उसकी हीयरिंग है, कुछ ना कुछ हीयरिंग है। तो उसके ज़रिए वो उस सुनने की उसी की सुनने की क्षमता जितनी भी है थोड़ी सी है कि उसके ज़रिए हम थेरेपी देंगे। ठीक है, ताकि कुछ वर्ड्स बोल पाए। तो उसके लिए आप हीयरिंग मशीन लगवाएं पहले बच्चों को, ताकि उसकी सुनने की क्षमता और ज़्यादा बढ़े। जब उसकी बढ़ेगी तो आप उसकी थेरेपी तब करवाएंगे। ठीक है। और उससे अगर उसकी सुनने की क्षमता बढ़ती है तो उसको लिंक साउंड सिखाओगे, जैसे र ल न म स। ये लिंक साउंड हमारी वीडियोस में ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है। और किस तरह से बोलना है अगर मैं आपको बताने लगूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो लिंक साउंड की आप वीडियो देखोगे, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, लिंक साउंड आपको सिखाना है। और फिर इसके बाद आपको प फ ब वाली लाइन सिखानी है, फिर ट ठ ड ढ वाली, फिर त थ द वाली, फिर च छ ज वाली, और एंड में क ख वाली। ये थोड़ा सा बेसिक मैंने बताया, लेकिन इनको ध्यान रखते हुए ये कोक्लियर इम्प्लांट और हियरिंग पैड वाले बच्चों की मैं चीज़ें बता रहा हूँ। जब आप थेरेपी करवाओगे तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जब भी आप प्रैक्टिस करवाओ, आपने एक बार उनको टंग पोजीशन दिखानी है। जैसे आपने त सिखाना है, त त आपने दिखा दिया, लेकिन ये नहीं आप बार बार उसको सामने बैठे और त बुलवा रहे हो। वो आपको कॉपी कर रहा है तब, और आपको लगता है कि त बोलना आ गया, लेकिन नहीं आया। आपको सिर्फ एक ही बार दिखाना है, फिर तो उसके बाद आपने अपने मुंह पे हाथ रख के फिर उस पर त बुलवाना है, ताकि उसको सुन के वो त बोले, या फिर उसके कमर के पीछे बोल जाए। बैठ के आप पीछे बैठ के त बोल सकते हैं, कानों के पास जाके त बोल सकते हो। ठीक है। कुल मिला के वो आपके लिप्स रीड ना करें, वो सुन के वो कॉन्सोनेंट को बोलें। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। इन बच्चों को क्या होता है, इशारों में करने की आदत पड़ जाती है, तो जब भी आपसे कुछ चीज़ मांगे या कुछ भी कहें तो अगर इशारों में कह रहा है तो इशारों को इग्नोर करें। जितने ज़्यादा इशारों को इग्नोर करेगा उतनी ज़्यादा वो फोकस रहेगा बोलने पर। उसको बच्चे को बार बार बोलें कि बोल के बताओ क्या चीज़ चाहिए। ये सभी को इग्नोर करना होगा। इग्नोरेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि थेरेपी की रेगुलर प्रैक्टिस हो और साथ में इग्नोरेंस की ज़रूरत हो, यानी कि इशारों में आप बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए। ठीक है। कोक्लियर इम्प्लांट और हियरिंग पैड दोनों बच्चों के लिए बताई जा रही है। तीसरा, क्या कम करना है, साथ में इनकी एक्सरसाइज भी चलती है, टंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये दोनों करवानी है, क्योंकि हमारे बहुत से कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जो टंग से बोले जाते हैं, जैसे ट, त, क। ठीक है। और बहुत से कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जिसमें ब्रीथ भी निकलती है, जैसे ख। ख में टंग भी लग रही है और ब्रीथ भी नहीं कर रही है। स में ब्रीथ भी नहीं कर रही है। तो जब ब्रीथ ही नहीं निकली तो ये कॉन्सोनेंट भी नहीं निकलेंगे। तो टंग एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, और रेगुलर प्रैक्टिस करवाएं। ये नहीं बार एक ही बार करवा दी सुबह शाम, आपने बार बार प्रैक्टिस करवाते रहें। ध्यान रखें बच्चों को सुन के बुलवाना है। छोटे छोटे सेंटेंस, जब आप कॉन्सोनेंट बच्चे को बोलने आ गए तो छोटे छोटे सेंटेंस सिखाने हैं, जैसे पापा आओ, मम्मी जाओ, खाना खाओ, इधर आओ। तो ऐसे सिखाया जा सकते हैं। और आप ये तरीके मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें देखोगे एक प्लेलिस्ट बनी है लाइव क्लासेस के नाम से, उसमें मैं इन बच्चों को करवा रहा हूँ। ठीक है। कोक्लियर इम्प्लांट वालों को, हियरिंग इम्प्लांट वालों को, हियरिंग इम्प्लांट जिन्होंने करवाया उनको भी। ठीक है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करवाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करवा सकते हैं। बाकी आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वीडियो कॉल काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन थेरेपी भी ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। जितना कोशिश हो सकती है हम आपको सही गाइड करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।